आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसूरत से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सींचता है अमृत जल से, प्रीत करता अपने लहू से। सींचता है अमृत जल से, प्रीत करता अपने लहू से। तुम हो तारनहार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा आधार, हे प्रभु तुमको सदा निहारो। तुम हो मेरा आधार। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 4 कलम 2 से पढ़ेंगे। उसी समय इस्राएल के बचे हुए के लिए यहोवा का पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा। भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितने ही नाम जीवन पत्र में लिखा है, वे पवित्र कहलाएगा। यह तक होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आग के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगी और यरूशलेम के खून की दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थानों के ऊपर दिन को तो दुहे की बादल और रात को थतकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त विभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। ये दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा इस्राएल के ऊपर किस प्रकार रहा और क्या प्रभु चाहते थे इस्राएल के बारे में, यशायाह नबी के पुस्तक में शुरुआत से आप देखा। प्रभु चाहते हैं उनकी महिमा, प्रभु चाहते हैं उनकी पूरी तरह उद्धार। परमेश्वर चाहते हैं उनके बीच में परमेश्वर रहे और ये प्रजा धर्मी होते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। परंतु हम इस पिछले अध्यायों में ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रजा सिय्योन पूरी तरह मल से, अपवित्रता से, अशुद्धि से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ, सोदोम और गमोरा के समान अपवित्रता से, अन्याय से भरा हुआ एक शहर के समान बन गया। और पिछले अध्यायों में आप देख सकते हैं ये न्यायाधीशों को ढूंढते हैं और नहीं मिलता। उनके बीच में से परमेश्वर ने रोटी और जल, हर प्रकार की उपज को परमेश्वर ने बंद किया और उनके बीच में न्याय करने के लिए कोई है नहीं। उनके सभास्थान पूरा मलिनता से भरा हुआ, परमेश्वर उनको घृणा किया। हम पिछले अध्याय में पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा मैं आँखों के सामने पूरा मलिनता से भरा हुआ प्रजा बन गया। क्या वो ये तस्वीर हर एक इंसान के बारे में, हर एक मनुष्य के बारे में सही है। परमेश्वर के दृष्टि में मलिनता से भरा हुआ लोगों को
परमेश्वर आशीष करने के लिए, आशीष देने के लिए चाहते हैं, महिमामय बनने के लिए चाहते हैं। हम इस कलम 2 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के उस पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा, भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगा। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक राष्ट्र, हर एक कुटुंब, हर एक परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा होने वाली जगह पवित्रता से भरे। और इस कार्य के लिए परमेश्वर ने बहुत धूम से अपना कार्य किया। परमेश्वर उसके लिए विधियाँ दिया, व्यवस्था दिया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इन प्रजा को बहुत विशेषता दिया, लेकिन ये सब ठुकरा कर मलिनता से भरा हुआ एक प्रजा बन गया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बहुत आया। परमेश्वर का क्रोध के कारण इन लोग तितर बितर हो गया। अभी परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूँ उनमें से कई लोगों को बचाए, उनको पवित्र ठहराए। हम उसका कलम 4 में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर पवित्र ठहराने के लिए और शुद्ध प्रजा तरीके गिनने के लिए चाहते हैं। प्यारो, इस समय हम अपने जीवन को एक बार ढूंढेंगे और अपने जीवन को जांच करेंगे। ऐसे हमारी परिस्थिति, हम भी मलिनता से, पाप से, अन्याय से भरे हुए प्रजा, हमारे ऊपर परमेश्वर चाहते ही वो महिमा, हमारे ऊपर परमेश्वर चाहते हैं उस आशीष, और हमारे घर पर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारी हर एक प्रजा के ऊपर परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु जब इस धरती में जन्म हुआ, हम ऐसे पढ़ते हैं, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया, लेकिन उन भेड़ों को ऐसा परिस्थिति है, परमेश्वर के पास, प्रभु के पास, उस चरवाहे के पास आने के लिए बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन वो चाहते हैं उनको बचाए, वो चाहते हैं उनको जीवन दे, उनकी अपवित्रता को दूर करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं, उत्तम चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। भेड़ों की सारी अपवित्रता को, सारी दुर्बलता को, सारी क्रोध को अपने सिर पर लेकर हमारे लिए बलिदान हुआ, हमको पवित्र किया। परमेश्वर चाहते प्यारो हमारे जीवन की आशीष में वो बदल डाले, और हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं चाहते हैं। वो क्रोध स्वयं लिया, वो क्रोध हमारे ऊपर आने वाली मृत्यु स्वयं लिया, हमारे ऊपर आने वाली दंड नरकाग्नि उसने स्वयं लिया। और हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर इस्राएल के समान एक छाए के रूप में, धूप में एक छाए के रूप में, और अंधकार में एक ज्योति आग के समान इस्राएल को किस प्रकार मिस्र देश से लेकर आया, उसी प्रकार चलाने के लिए चाहते हैं। और परमेश्वरी कार्य मसीह के द्वारा हम ऐसे अन्य जातियों पर किया है। क्या आप चाहते हो उसके आड़ में आए? आप चाहते हो उसकी शरण में आए? आप चाहते हो उसकी चरण में आके उसकी ओर से आप फलवंत बने और शोभामय बने, आपके जीवन के ऊपर उसकी ऐश्वर्य आए, और ये सनातन जीवन, अनंतकालीन जीवन, अनंतकालीन क्षमा आपको देने के लिए इस जगत में आया। प्यारे, आज सुबह इस कलम को एक और बार आप ध्यान दीजिए। वहाँ लिखा है, सभी को, हर एक व्यक्ति को पवित्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर की संतान बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसके पास आए, उसके आड़ में आए, उसके शरण में, उसके सहारे में आए। यीशु मसीह आपको बुला रहे, परिश्रम करने वालों, पापों से भरा हुआ लोगों, मेरे पास आओ, मैं उनको विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देने के लिए उसका लहू बहाया, पवित्र करने के लिए उसका पवित्र लहू आपके लिए बहाया। प्यारो, इस समय ऐसी मौका है, आज सुबह इस संदेश को आप अंगीकार करके उसके संतान बनाए। प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह की।